हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने वर्ल्ड जियोग्राफी के अगले टॉपिक के बारे में। और यहाँ से हमारी जियोमॉर्फोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी अभी तक हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, हमने कॉस्मॉस के बारे में पढ़ा यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ जो जलवायु से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में पढ़ा। और आज से आगे आने वाली 3 से 4 क्लासेज में हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी अर्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं उनमें है पृथ्वी की परतों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्हें सियाल, सीमा, निफे के नाम से जाना जाता है। और हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेटों से रिलेटेड जो अभिसरण और अपसरण की घटनाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इतने सारे जो टॉपिक हैं वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो अर्थ की लेयर्स हैं, जो भी पृथ्वी की परतें हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर परत आती है वो है क्रस्ट। तो क्रस्ट यानी कि इस जो अपर पार्ट होता है अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और ये भी 2 टाइप की होती हैं, यानी 2 टाइप्स की हमारी क्रस्ट भी होती हैं जो पृथ्वी का अपर पार्ट होता है। और इसमें एक आती है हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट और एक आती है महासागरीय क्रस्ट। यानी जो आपका महाद्वीप में, जैसे कि आपको पता ही, जो हमारा स्थल वाला एरिया है उसे हम महाद्वीप कहते हैं, और जो जल वाला एरिया है उसे हम महासागर कहते हैं। तो महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट, कि वहाँ पर भी तो एक प्रकार से आपको क्रस्ट ही देखने को मिलेगी, ज़मीन ही देखने को मिलेगी, भले ही वो महासागर हो या फिर महाद्वीप हो। तो देखिए, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये किसका बना हुआ होता है? ये यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है और इसकी जो मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर तक होती है। और उसके बाद महासागरीय जो क्रस्ट है ये बेसाल्ट का बना हुआ होता है और ये नई क्रस्ट एक प्रकार से होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की जो बहुलता है वो पाई जाती है और इसीलिए इसे हम सियाल कहते हैं। और मोटाई इसकी 12 किलोमीटर लगभग होती है। तो देखिए, आप याद कैसे रखेंगे कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है और महासागरीय जो क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है? तो देखिए, एक शब्द से हम यहाँ पर लेंगे सॉल्ट। और सॉल्ट आपका कहाँ होता है? नमक आपका महासागर में होता है, यानी कि समुद्र में होता है। तो महासागरीय क्रस्ट किसकी बनी हुई है? वो आपकी बेसाल्ट की बनी हुई है। और जो बचा हुआ हमारा महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है? वो आपकी ग्रेनाइट की बनी हुई है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड लेयर के बारे में। दूसरी परत जो है वो है मेंटल। और यहाँ पर क्या है कि मेन तो हमारी 3 परतें हैं, यानी क्रस्ट, मेंटल, और आगे यहाँ पर जो देखने को आपको मिलेगी वो है कोर यानी कि क्रूड। तो देखिए, 3 परतें मुख्यतः हैं, लेकिन इनके भी अलग अलग भाग होते हैं, यानी कुछ जो गहराई है अलग अलग हम परत के हिसाब से फिर अंदर उपभागों में भी इन्हें बांट दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे तो मेंटल जो सेकंड लेयर है इसमें आपका 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वो आपका स्थल मंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। यानी इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ पर हार्ड रॉक पाई जाती हैं, कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, और स्थल मंडल हम इस वाले एरिया को कहते हैं। और टोटल मेंटल की अगर हम गहराई कहें 30 किलोमीटर से आपकी 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है पृथ्वी के नीचे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेंटल कहते हैं। और इसे शॉर्ट फॉर्म में सीमा भी कहा जाता है। तो सीमा कहा जाता है किसे? मेंटल परत को ही सीमा परत भी कहा जाता है। फिर 100 किलोमीटर से आपका 400 किलोमीटर का जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। और यहाँ पर जो मैग्मा है वो पाया जाता है, जो ज्वालामुखी उद्गार से बाहर आता है वो मैग्मा यहाँ पर पाया जाता है। तो टेम्परेचर भी आपका हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा। तो प्रेशर भी आपका हाई हो जाएगा और टेम्परेचर तो हाई होगा, क्योंकि मैग्मा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म होता है। फिर है 400 से 2900 किलोमीटर तक का एरिया और इसे हम कहते हैं मध्य मंडल। तो मेंटल में भी हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, स्थल मंडल है, दुर्बलता मंडल है। तो आपको गहराई याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक जो इसका विभाजन है वो किया गया है, स्थल मंडल में या फिर दुर्बलता मंडल हो या फिर आपका मध्य मंडल हो। आगे है तीसरी जो लेयर है वो है क्रोड, यानी इसे हम क्या कहते हैं? कोर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो कोर है, क्रोड है। और इस भाग में निकिल और फेरस पाए जाते हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? निफे परत भी कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है सियाल, सीमा, निफे। तो ये उसी क्रम में भी अरेंज हैं, ऊपरी परत, फिर उसके बाद वाली परत, और ये सबसे भीतरी जो परत होती है वो होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। और 2900 से 5155 किलोमीटर की जो यहाँ पर गहराई है वहाँ पर क्या पाया जाता है? मैग्मा ही पाया जाता है। और उसके बाद की जो कोर है वो कौन सी है? वो है आपकी इनर कोर, यानी एकदम हम जो पृथ्वी के सेंटर है वहाँ पर पहुँच गए, बिल्कुल
कोर में पहुंच गए, क्रोड में पहुंच गए, और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जैसे आप नीचे जाएंगे पृथ्वी में, टेम्परेचर आपका यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर जो अर्ध तरल है वो किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। जो आपकी निफे लेयर है, या हम ये कह लें जो क्रोड वाली लेयर है, ऑल ओवर अर्थ के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, और ये देखिए इमेज के माध्यम से भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है ओशियनिक क्रस्ट और ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि एक आपकी जो महासागरीय, जो हमने पढ़ा पीछे महासागरीय क्रस्ट, और एक आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट। और फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आगे फिर आएगा वो आएगा मेंटल, और मेंटल में आपका अपर मोस्ट मेंटल है, फिर आपका एथनोस्फीयर है यानी कि लिथोस्फीयर है, और एथनोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, और उसके बाद यहाँ पर कोर में आउटर कोर हो गई, इनर कोर हो गई। तो कोर में भी 2 पार्ट हैं और मेंटल भी इसी प्रकार से यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं पृथ्वी हमारी इस टाइप से होती है, और नीचे यहाँ पर परतें होती हैं। जो सेंटर में हम पहुँचेंगे तो वो होगी कोर यानी कि क्रोड। आप साइड में देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, फिर आती है ऊपरी परत क्रस्ट, फिर आती है बीच वाली परत मेंटल, और फिर आती है आउटर कोर, फिर आती है आपकी इनर कोर। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो आगे के जो हमारे टॉपिक होंगे उनमें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यानी जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए नाम से स्पष्ट है महाद्वीपीय, जैसे महाद्वीप हमारे एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो महाद्वीपीय विस्थापन यानी इनका किस प्रकार से विस्थापन हुआ है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। और इनसे कई सारे क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा डीप हमको नहीं पढ़ना है यूपीएससी लेवल का, क्योंकि ये एसएससी का को डेडिकेटेड चैनल है। तो एसएससी के पर्सपेक्टिव में ही हम वर्ल्ड जियोग्राफी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम उसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही यहाँ पर पढ़ते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपको याद रखना है, अल्फ्रेड वैगनर ने ये जो सिद्धांत है वो दिया था। थ्योरी के सेंस में इसे हम अल्फ्रेड वैगनर ने दी कहेंगे, और अगर हम हिंदी में कहेंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। और यहाँ पर हम इमेज के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले आप देख लें, अगर कॉमनली हम बात करें तो सबसे पहले है पेंजिया। पेंजिया यानी पूरा एक समूह था, और उसके साथ ही साथ पैंथालासा, आसपास जो भरा हुआ जल था पैंथालासा, और बीच में एक ही पूरा जो स्थल वाला भाग था वो था पेंजिया। फिर ये टूटकर बनता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और जो आज का अंगारा लैंड वाला पार्ट है वो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो एशिया आपका अंगारा लैंड में आता है, लेकिन आपका यहीं पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एशिया जो है वो अंगारा लैंड में आता है, और एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत आता है, लेकिन जो भारत है ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो जो भारत है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। भले ही जो एशिया महाद्वीप है वो आपका अंगारा लैंड में आता हो, लेकिन भारत गोंडवाना लैंड में आता है, क्योंकि वो जो प्लेट है वो आपकी अफ्रीका से, भारत वाली जो प्लेट है अफ्रीका से टूटकर ही यहाँ पर भारत बना हुआ है। जो भारत जहाँ पर बसा हुआ है वो प्लेट आकर बाद में जुड़ी हुई है, और इसीलिए ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और गोंडवाना लैंड में और आपके ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है और साउथ अमेरिका जैसे जो महाद्वीप हैं ये आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और पैंथालासा बाद में फिर क्या बन गया, टेथिस सागर बन गया, और आज का जो हिमालय है वो आपका टेथिस सागर में जो अवसाद हैं उनसे ही बना हुआ है। यानी यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी में कि जो महाद्वीप हैं वो किस प्रकार से बने, यानी महाद्वीपों का जो विस्थापन है, प्लेटों का जो विस्थापन है, स्थानांतरण है, वो किस प्रकार से हुआ, और कौन कौन से यहाँ पर जो महाद्वीप हैं वो आपके बने। और देखिए इमेज के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, और अंगारा लैंड को हम लॉरेशिया भी कहते हैं। तो ये आपका अंगारा लैंड वाला ही पार्ट है। तो ये देखिए आपका पेंजिया है, सभी प्लेटें आपकी जुड़ी हुई हैं, एक ही जगह जुड़ी हुई हैं, यानी इनमें अभी विस्थापन नहीं हुआ है, और आसपास पूरा आपका जल भरा हुआ, ये हमारी पूरी अर्थ हो गई। और अब देखिए 225 मिलियन ईयर्स एगो इस प्रकार की हुआ करती थी पूरी पृथ्वी, यानी तब ये महाद्वीप नहीं हुआ करते थे। फिर 150 मिलियन यानी ईयर एगो पहले
फिर क्या हुआ, ये 2 भागों में टूटा, सबसे पहले लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। तो ये देखिए बीच से पार्ट ये अलग हो गया, और अब अभी आप देखेंगे किस प्रकार से सभी महाद्वीप बन जाएंगे। तो फिर ये देखिए 100 मिलियन ईयर्स एगो और भी इनमें अलग अलग विस्थापन हुआ। फिर से यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, और आपका अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है, और ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो ये आप देख सकते हैं। और आज भी आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप, जो आज का वर्ल्ड मैप है, वो भी आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा। और ये देखिए इंडिया पहले जो हमने आपको बताया कि ये गोंडवाना लैंड में आता था। अब देखिए ये वाला जो पूरा पार्ट आपका ऊपर हो गया, ये अंगारा लैंड हो गया, और नीचे वाला आपका गोंडवाना लैंड हो गया। तो देखिए इंडिया यहाँ पर गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और इसे गोंडवाना लैंड का पार्ट ही माना जाएगा। और आगे आप देखेंगे जब अर्थ टुडे यानी वर्तमान की अगर हम बात करें तो इंडिया देखिए पहले अफ्रीका के पास हुआ करता था। फिर यहाँ से क्या हुआ, इंडिया यहाँ पर ये जो प्लेट हुई इसका विस्थापन हुआ, और ये एशिया के नीचे जाके ऐड हो गया। और तभी देखिए अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंद महासागर है, और ये भारत यहाँ पर लटका हुआ आपको प्रतीत होगा। और ये अब वर्तमान में एशिया का हिस्सा हो गया। ये जो देखिए जो खाली जगह है यहीं पर जाकर ये इस प्रकार से सेट हुआ, और यहाँ पर ये जब प्लेट इससे टकराई तो यहीं पर जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वो बन गया है। क्योंकि प्लेटों टकराने से जो कुछ भाग है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, और इससे जो पर्वत हैं या जो माउंटेन रेंज हैं उनका यहाँ पर जो विकास है वो हमको देखने को मिलता है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इंडिया किसका पार्ट है, और किस प्रकार से जो सभी महाद्वीप हैं ये आपके वर्तमान में बनकर तैयार हुए हैं। तो वर्तमान में आपको इसी प्रकार से सभी महाद्वीप देखने को मिलेंगे पूरी अर्थ में, जो अलग अलग हो चुके हैं। तो यही है हमारी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। फिर आती है हमारी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी जो प्लेटों का स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है, प्लेटें कौन सी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिद्धांत है वो दिया था हेनरी हीस ने। तो ये आपको नाम याद रखना है, हेनरी हीस, इसे आप हीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ सकते हैं। हेनरी हीस के द्वारा ही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को दिया गया था। और प्लेट जो शब्द है ये कहाँ से आया कि ये जो प्लेटें हैं टकराती हैं और प्लेटों के विस्थापन से महाद्वीप बने। तो प्लेट जो शब्द है ये दिया था जेटी विल्सन ने। तो भूगोलविद जेटी विल्सन के द्वारा ही प्लेट शब्द को दिया गया था। और प्लेटें क्या होती हैं, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के मध्य का भाग होता है। तो लिथोस्फीयर और दुर्बलता मंडल, जो कि अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं परतों के बारे में, उन्हीं के मध्य का जो भाग होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्लेटें कहते हैं। और उन्हीं का स्थानांतरण होता है। और पहले ही हम आपको बता चुके हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये आपकी ग्रेनाइट की बनी हुई होती है, और ओशियानिक प्लेट आपकी बेसाल्ट की बनी होती है, ये आपकी बेसाल्टिक रॉक होती है। तो ये आपकी यहाँ पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हो गया। और इसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हम देखेंगे किस प्रकार से। अब देखिए आप ये देख सकते हैं ये वाली जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आपके जो सेडिमेंट्री अवसाद जमा होते हैं। फिर ये ओशियानिक क्रस्ट है, और ये वाला जो भाग है ये आपका लिथोस्फीयर है, और अपर मेंटल का जो भाग है, और यहीं पर आपको जो लिथोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल भी देखने को मिलेगा। और इसी के बीच का जो भाग है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और प्लेटों में भी आपके 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी कि इनका आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इनके भी 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप का मतलब यानी प्लेटों का अभिसरण होता है और प्लेटों का अपसरण होता है। तो सबसे पहले आएगी आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री, फिर आएगी डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट में आपको नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, प्लेटें आपकी डाइवर्ट होंगी, और कन्वर्ज होंगी यानी आपस में मर्ज होंगी प्लेटें। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि प्लेटों का अभिसरण। तो हिंदी में आप इसे कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लेटों का अभिसरण। और ये आप देखिए एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट ये है, और दोनों प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो एक प्लेट क्या होती है, एक प्लेट आपकी नीचे चली जाएगी और एक प्लेट आपकी ऊपर की ओर उठ जाएगी जब आपस में इनमें टकराव होगा। और बीच में ही यहाँ पर इसीलिए जो मैरियाना गर्त आप देखते हैं, जो ट्रेंच है उनका निर्माण होता है, और ज्वालामुखी जो उद्गार है वो भी हमको देखने को मिलता है कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से। तो ये क्या है, ये प्लेटों का अभिसरण है, यानी प्लेटें आपस में कन्वर्ज होती हैं दोनों तरफ से। और फिर हमको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मिलता है जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है जिसे हम कहते हैं। तो ये है प्लेटों का अभिसरण। अब आगे ये आप देख सकते हैं प्लेटों का अपसरण, यानी यहाँ पर प्लेटें क्या होती हैं, यहाँ पर आपकी प्लेटें दूर दूर हो जाती हैं, यानी दोनों प्लेटों का डाइवर्जेंट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो ये आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, यानी जो प्लेटों का क्या होता है, प्लेटों का अपसरण होता है,
प्लेटें अपनी अपनी जगह से हट जाती हैं और यहाँ पर भी बीच में आपको जो गैप है वो देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको जो मैग्मा है उसका उद्गार देखने को मिलता है। तो ये हो गई आपकी डाइवर्जेंट और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में आप और देखेंगे यहाँ पर आपकी रिफ्ट वैली और रिज देखने को मिलेंगी। जैसे कि अटलांटिक ओशियन में आपकी रिज मौजूद है तो मिड ओशियन में रिज देखने को मिलेगी। यानी इस प्रकार से जब प्लेटें आपस में हटेंगी तो खाली स्थान यहाँ पर बन जाएगा और उसे ही हम क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली, उसे ही हम यहाँ पर कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो प्लेट विवर्तनिकी का कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है और महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी आपको याद रखनी है। कौन बेसिकली पार्ट है वही पूछा जाता है और किसने दिया ये पूछा जाता है। बाकी आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल विकल्प में ही ध्यान देना है। विकल्प ही है क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप देखते हैं वहाँ पर हमको मेंस की तरह तो लिखना नहीं है, यूपीएससी मेंस की तरह। इस वजह से आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। और एक टॉपिक और इसमें आपका बचता है उच्चावच वाला, जो हमारे उच्चावच होते हैं जिनमें आपके द्वितीयक उच्चावच में अगर हम बात करें तो आते हैं मैदान है, पर्वत है, पठार है, कटक है। उच्चावच का बेसिकली यहाँ पर मतलब होता है ऊंचे और नीचे स्थान, यानी ऊंचाई वाले स्थान भी और नीचे वाले स्थान भी, यानी उच्च भी हों और नीचे भी हों। इसीलिए मैदान है, पर्वत देखिए आपके हो गए, पठार हो गए, कटक हो गए। और तृतीयक उच्चावच में आती हैं घाटी, यानी जो गहरे स्थान है। तो द्वितीयक उच्चावच में आपकी ऊंचे स्थान है, पठार है, पर्वत है, ये आपको देखने को मिलेंगे। घाटी और गार्ज फिर तृतीयक उच्चावच में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया जियोग्राफी की इस क्लास में, जो कि हमारी 9 नंबर क्लास है। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में, और वो हमारी स्पेशल एक क्लास होगी जिसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक स्पेशल क्लास में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और दिन फिर हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक हैं और इस वजह से हम इनको अलग से कवर करने वाले हैं। फिर भूकंप हो या हमारा ज्वालामुखी हो या फिर चट्टानों से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, इन तीनों को हम अलग अलग क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में ये भी आपको जो टॉपिक हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। और साथ ही साथ क्योंकि जो सीजीएल का हमारा एग्ज़ाम है वो 14 जुलाई से स्टार्ट है और इसीलिए हमने एक रैपिड जी के नाम से सीरीज़ भी चला रखी है, तो वो भी आप ज़रूर देखें, जिसमें हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और रैपिड जीके में और विद एक्सप्लेनेशन ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। तो इसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए